अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जीसीडी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो अब हम इसकी डायरेक्ट जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में इतनी डिटेल में इसकी नहीं दे रही। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको वॉच करनी है तो वहाँ से वॉच कर लें। चलिए, अब हमारे पास है 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन 8 ए बी स्क्वायर एंड सी। सबसे पहले मैं 12 के और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है इसके मैं फैक्टर्स बना लेती हूँ। तो 12 के सबसे पहले हम फैक्टर्स को ब्रेक करते हैं। 12 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद ए हमारे पास है 2, बी और सी दोनों भी दो दो हैं, तो ये हो गए ए बी एंड सी। इसके बाद आपके पास है 8 ए बी स्क्वायर एंड सी। मैं सबसे पहले 8 को ब्रेक करती हूँ। 8 ब्रेक होगा 2 2 से 4, 4 2 से 8 में। फिर आपके पास है एक ए, एक बी, सॉरी 2 बी एंड देन एक सी। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। हमारे पास यहाँ पे 2 एंड देन 2, ये दोनों कॉमन है, तो मैंने इन दोनों को बाहर निकाल लिया। वेरिएबल्स में हमारे पास एक तो ए कॉमन है और बी के हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, ये एक और ये दो। सी का भी हमारे पास एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जी सी डी हमारे पास है, एक 2 बाहर आएगा, एक ये वाला 2 बाहर आएगा, एक ए बाहर आएगा, 2 बी बाहर आएंगे और एक सी। जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 से 4 ए बी और बी स्क्वायर एंड सी, 4 ए बी स्क्वायर सी। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो अब चलिए इनके फैक्टर्स हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं 10x की पावर 4 वाई स्क्वायर का फैक्टर बना लूँ। 10 का मेरे पास सिंपल फैक्टर बन जाएगा 2 5 से 10। फिर x मेरे पास है 4 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे लहरा के लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि मल्टीप्लिकेशन की साइन कौन सी है और x क्या है। देन y। अब हम ये वाला लिखते हैं 15 x क्यूब y क्यूब। तो 15 एक्स क्यूब वाई क्यूब, सबसे पहले 15 के फैक्टर्स बनाते हैं तो ये बन जाएगा मज़े से 3 5 से 15। अब इसके पास 3 एक्स है, तो 1 2 3, फिर 3 ही वाई है, 1 2 3। देन है 25 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। अच्छा, 25 तो बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 से 25। फिर 2 इसके पास एक्स है और 4 इसके पास है वाई। अब हम पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे तो सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि 5 जो है वो कॉमन है। अब यहाँ पे एक एक्स कॉमन है, फिर ये दूसरा एक्स कॉमन है। अब वाई कितने कॉमन है हमारे पास, एक तो ये वाला पूरा पेयर बन रहा है और एक ये वाला पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास जी सी डी जो है वो आएगा, क्या आएगा जी सी डी, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। सो जी सी डी विल बी 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब ये तो हमें नज़र आ रहा है सिंपल डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला है।
तो ये लग हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद ये इसके फैक्टर्स बन गए। फिर हम दूसरा वाला लेते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसके ऊपर कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, लेकिन इसमें से ए कॉमन निकल सकता है, तो मैंने ए कॉमन निकाला। अब यहाँ पे रह गया ए माइनस बी। अच्छा, मैंने आपको एग्जाम्पल जो सिखाई थी उनमें बताया था कि हम ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ए माइनस बी के पास भी है, ए माइनस बी के पास भी है। सो हमारे पास जो जी सी डी है वो क्या है, इसमें ए माइनस बी। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सबसे पहले, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को कर लेते हैं फैक्टराइज, या इस पे देखते हैं फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, हमारे पास था एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल फार्मूला ओपन हो गया, इससे ज़्यादा इसको कुछ हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें दिया ही एक्स और वाई की फॉर्म में है फार्मूला। इनके साथ ना कोई वेरिएबल्स है ना कुछ है, ओ सॉरी कोफिशिएंट्स है ना कुछ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब सेकंड वाली फॉर्म हम लिखते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप अगर देखें एक चीज़ को, ये जो फॉर्म दी हुई है वो एग्जैक्टली यही फॉर्म है फॉर्मूले की सेकंड वाली। तो ये जो है वो हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कुछ ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों एज खुद ही कॉमन निकल आई ना। जो मैंने फॉर्मूला ओपन किया, एक तो ये बन गई, दूसरी वो हमें एग्जैक्ट वही दी हुई है, तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें से कॉमन जीसीडी आपके पास खुद ही खुद निकल कर आ गया है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट इसके पूरे पास था और ये वाला था, इसको हमने छोड़ दिया। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नंबर जो 5 है वहाँ पर हमें दिया है, दी गई हैं दो टर्म्स। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ पहली वाली को। ये है मेरे पास 3x का स्क्वायर, 14x और 8। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स हमें दी गई हैं। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे विद कोफिशिएंट। ठीक है, फैक्टराइजेशन विद कोफिशिएंट में क्या होता था, ये पहले वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता था। अगर आपको थोड़ा सा याद आए चैप्टर नंबर 6 में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं, 3 8 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 24। फिर हम क्या करते थे, और वो जो हमारे पास आंसर आता था उसको उसके हम फैक्टर्स बनाते थे। तो अब हम यहाँ पर 24 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो मैं अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो वो बन जाएगा 24, और अगर 12 को 2 में ऐड करा दूँ तो वो बन जाएगा 14। तो यही हमें चाहिए होता था कि जब मल्टीप्लिकेशन करें तो वही वाला आंसर आए, और जब प्लस माइनस करें तो वो सेंटर वाली टर्म बने। तो ये मैंने सही फैक्टर्स बनाए हैं। हम क्या करेंगे, इनको फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे 14 को। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8। कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे निकलेगा 3x कॉमन, यहाँ पे बचेगा आपके पास x प्लस 4। फिर यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। ठीक है, 2 के टेबल में 8 का बाद है 4 पे। अब जो दो एक जैसे ब्रैकेट हैं उन्हें एक मरतबा लिख लेते हैं, और 3x प्लस 2 को एक बार। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ब्रेक। सेकंड वाले को हम करते हैं ब्रेक। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन विदाउट कोफिशिएंट है, तो जस्ट आप 20 को जो है वो ब्रेक करेंगे। 4 के 20 के फैक्टर्स बना लेंगे, या 9 को ब्रेक कर देंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा मेरे पास होगा 20, और 4 प्लस 5 मेरे पास हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये मेरा सही फैक्टर बन गया। अब तो यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, इनको फैक्टर्स में ब्रेक करती हूँ 9 को। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। नाउ अब कॉमन ले लें हम, इसमें निकलेगा x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4, और इसमें
5 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी x प्लस 4 बचेगा। एक जैसे ब्रैकेट को हम लिखेंगे एक बार और उसके बाद हम इसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाते हैं दोनों ब्रैकेट्स को। अगर आप चाहें तो अलग से लिख के भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि एक x प्लस 4 है, फिर हमारे पास 3x प्लस 2 है, फिर यहाँ पे लिखूँ x प्लस 4 है, फिर यहाँ पे x प्लस 5 है। तो अब ये वाला जो है हमारा कॉमन निकल गया। देन मैं लिखूँ भाई GCD है x प्लस 4 दोनों का, या आप डायरेक्टली बस उन दोनों में से देखें, कॉमन निकालें और GCD लिख दें, सो दैट विल बी ईजी। एनीवे दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वही जो है ना आपको फैक्टराइजेशन दी हुई है। आपको समझ आ रही होगी कि फैक्टराइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, मैंने कहा था कि फैक्टराइजेशन बहुत आगे तक आएगी और आती ही रहेगी ये आपके पास अगली क्लासेस में भी, तो इसको बहुत ध्यान से करें। चलें यहाँ पर देखिए, फैक्टराइजेशन विद कोफिशिएंट है तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से। यहाँ रफ में करके दिखा देती हूँ, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -2 से, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा माइनस का 12। अब आपको चाहिए माइनस का 12 और यहाँ पे सेंटर में देखें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 है, तो आपको चाहिए माइनस का 12 और 1। तो अगर मैं यहाँ पर फैक्टर बनाती हूँ, 4 में से 3 गए तो ये बचा 1, ठीक है, वो आपको चाहिए पॉजिटिव, ये देखिए। लेकिन अगर हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये बनेगा माइनस का 12। तो ये हमारे फैक्टर सही बने हैं, 4 पॉजिटिव और -3। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करवाते हैं। 6x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। हमारे पास यहाँ पे कॉमन आएगा 2x, यहाँ बचेगा 3x प्लस का 2। अच्छा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस है ना तो -1 कॉमन ले लिया मैंने। अब माइनस बाहर आने से अंदर की साइन चेंज हो जाएंगी, 3x और प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट्स हो गए, 3x प्लस 2 और ये 2x माइनस 1। ये तो हमारी एक फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट। अब ये दूसरी वाली करते हैं, ये वाली, ये है 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। अगेन कोफिशिएंट वाली है तो 12 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 12 2 ज़ा 24 माइनस की साइन। अब हमें फैक्टर्स बनाने हैं तो मुझे प्लस माइनस करके चाहिए 5, मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस का 24। मैं कर रही हूँ 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए तो मेरे पास बचे 5, लेकिन जब आप 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 8 3 से 24 माइनस की साइन के साथ, ठीक है। तो ये आपने सही फैक्टर्स बनाए हैं। यहाँ पे हम इसको ब्रेक करवाते हैं, 5 को 12x स्क्वायर और यहाँ पे मैं ले लूँगी प्लस का 8x माइनस का 3x प्लस का 2। कॉमन निकालेंगे अब हम इसमें से। कॉमन यहाँ पे क्या निकल रहा है, 4x इन दोनों में से। यहाँ पे आपके पास रह गया 3x प्लस का 2, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है। अगेन वही चीज़ होगी कि यहाँ पे जो है ना वो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया। ये सेम वही चीज़ बन गई ऊपर वाली, 3x माइनस 2, -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया 3x और प्लस का 2। अच्छा, आई मेड वन मिस्टेक, मैंने यहाँ पे ना प्लस लगा दिया था, यहाँ पे माइनस था। वही मैं सोच रही हूँ कि मैंने प्लस क्यों अंदर लगाया। देन आई रियलाइज कि मैंने गलत यहाँ पे साइन लगा दी। एनीवे यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो एक जैसे ब्रैकेट्स हैं, 3x प्लस का 2 देन 4x माइनस 1, ये हमने लिख लिया। अब मैं डायरेक्टली GCD लिख देती हूँ, दोनों में से खुद ही कॉमन देख के। इसके पास भी 3x प्लस 2 है, इसके पास भी है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकला है वो है 3x प्लस 2
ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले में 4 टर्म्स दी गई हैं। यहाँ पे ना हमें फैक्टर्स बना के दिए गए हैं, हमें जस्ट कॉमन निकालना है। तो पहले सबसे पहले मैं ये वाला लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। अच्छा, अब मैं इसमें यहाँ पे जाके ना आगे वाले इसमें इनको ब्रैकेट्स में बंद कर लेती हूँ। ये तो हो गए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक, प्लस की साइन एक्स जेड और वाई जेड, ये दोनों हो गए एक। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में क्या है कॉमन एक्स, तो इसके बाद बचा एक्स प्लस वाई। इन दोनों में कॉमन क्या है जेड, तो इसके बाद बचा एक्स प्लस वाई। अब जो एक जैसे ब्रैकेट हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे और एक्स प्लस जेड को एक बार। ये अब हमारा हो गया फर्स्ट वाला। उसके बाद है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमने सीखा था, है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में। ये फार्मूला ओपन हो गया, ज़्यादा ही कुछ भी नहीं हो सकता। अब बस हम इन्हें कंपेयर करेंगे दोनों को। तो देखिए एक्स प्लस वाई इसके पास भी है, एक्स प्लस वाई इसके पास भी है, सो हम कॉमन फैक्टर जो है वो निकालेंगे और हमारा जी सी डी निकल कर आएगा एक्स प्लस वाई। तो ये है आंसर आपका क्वेश्चन 7 का। अच्छा भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और फिर एक और टर्म है, तो पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब ज़रा इसको गौर से देखें तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो लग रहा है। 9 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो ये स्क्वायर में बंद हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 2 का है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 2y का होल स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब है 6x स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। इसमें कॉमन निकलेगा 2x, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3x और प्लस का 2y। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा तो खैर ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब इन दोनों को जो है हम कंपेयर करते हैं। देखें इसके पास भी है 3x प्लस 2y, इसके पास भी है, तो हमारा जो जी सी डी है वो कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया 3x प्लस 2y। तो ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सबसे पहले हमें दिया गया है ए क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला लग रहा है डिफरेंस ऑफ क्यूब का, जो कि था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी मैंने ऊपर भी लगाया था पिछले वाले सवाल में। तो ये मैं ओपन करती हूँ, ये बन जाएगा ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं सिखा रही, आपको इतना आना चाहिए कि हमें किस तरह ये फॉर्मूला हमने ओपन किया है। इससे ज़्यादा ये ओपन नहीं हो सकता। सेकंड वाला है हमारे पास 5a स्क्वायर माइनस a माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास हो रही है फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे कोफिशिएंट लगाए तो पहले इसको मल्टीप्लाई करें 5 को 4 से, 5 4 से 20। अब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 को, सॉरी यहाँ पे -4 था तो -20 आएगा। तो मैं, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 5 4 से 20 ये हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ पे प्लस माइनस करके चाहिए माइनस का 1, और हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 20, तो मैं माइनस का 5 और 4 लगा रही हूँ। तो अगर हम 5 4 5 से 20 करेंगे तो ये तो माइनस का आ जाएगा, लेकिन अगर हम -5 प्लस 4 करेंगे तो ये -1 आएगा। तो यही चाहिए आपको। अब हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस का 5a
प्लस का 4a माइनस का 4, कॉमन निकालें यहाँ से आप, 5a निकलेगा, यहाँ पे रह जाएगा a माइनस 1, इन दोनों में क्या निकलेगा 4, फिर इसके पास भी रह जाएगा a माइनस 1। अब जो एक जैसे ब्रैकेट्स हैं उनको हम a माइनस 1 एक बार लिखेंगे और 5a प्लस 4 जो है उसको एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन का नहीं, एक सेकंड वाले फैक्टर का। अब हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या है, 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए कोफिशिएंट है, तो खैर यहाँ पे तो 1 है तो 3 1 3 ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए प्लस माइनस करके -4 और मल्टीप्लाई करके 3। तो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ, -3 -1। तो ये -3 -1 बनेगा माइनस का 4, लेकिन जब आप -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में साइन भी हो जाते हैं ना, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका जो है वो सही फैक्टर बना है। यहाँ पे इसको पुट करें, 3a स्क्वायर क्या बनाया हमने, माइनस का 3a और 1 था, तो 1 तो नहीं, a लिखेंगे खाली, प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3a, ये रह गया a माइनस 1। इनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा a, ये माइनस प्लस माइनस और 1। अब एक जैसे ब्रैकेट्स को एक बार लिखेंगे और इन दोनों को एक बार लिखेंगे। अच्छा, अब तीनों को कंपेयर कर लेते हैं हम। तीनों को कंपेयर करने में हमें नज़र आ रहा है कि इसके पास है a माइनस 1, इसके पास भी a माइनस 1, इसके पास भी a माइनस 1, तीनों के पास है a माइनस 1। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है GCD वो है a माइनस 1। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चले भाई, अब यहाँ पर भी 3 टर्म्स दी हुई हैं, बस इनको लेंदी कर दिया है आपको क्वेश्चन 9 10 को। यहाँ पे लिखें पहली वाली, ये फैक्टराइजेशन हो रही है यहाँ पे विदाउट कोफिशिएंट वाली, तो आप 4 के फैक्टर बनाएंगे डायरेक्टली। मैंने ये बना लिया है 4 माइनस 1, ये 4 में से 1 गए तो 3 बचा, सेंटर वाली टर्म। और जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 से, तो ये -4 बन जाएगा, जो कि ये था। तो ये आपने सही फैक्टर बनाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं फैक्टर्स को, तो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4। कॉमन लें इसमें से, तो इधर आएगा x, इधर आएगा x माइन प्लस का 4। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं, तो -1। जब -1 कॉमन निकला तो माइनस माइनस यहाँ आएगी प्लस की साइन, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। दोनों एक जैसे ब्रैकेट्स हैं, इनको एक बार लिखेंगे और x माइनस 1 को एक बार। ये तो फर्स्ट वाला हो गया आपका। सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये भी कोफिशिएंट नहीं है, विदाउट कोफिशिएंट है, तो जस्ट आप फैक्टर्स बना लें, ब्रेक करें इसको। अच्छा, यहाँ पे मैंने बनाया है -1 और -2 का। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, जो आपको चाहिए +2। लेकिन जब आप -1 और -2 ऐसे करेंगे ना, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी माइनस की, तो आपको यहाँ पे -3 चाहिए था। अभी भी किसी को फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रही तो वो चैप्टर 6 की वीडियोस देखें प्लीज़। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पुट करते हैं इनको, एक्स स्क्वायर हो गया -x माइनस 2x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये निकल आएगा x, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में से जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये -2 एंड x माइनस 1, यहाँ पे हो गया x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, दोनों कॉमन ब्रैकेट्स एक बार और ये दोनों एक बार। थर्ड वाला हम सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहाँ पे कोफिशिएंट है तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। अब हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैंने लिख दिया -2 -3
जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 जा 6 बन जाएगा, लेकिन जब -2 -3 आएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, जो कि हमें चाहिए था -5। अगर मैं यहाँ माइनस ना लगाती दोनों के साथ तो -5 ना मिलता। चलें यहाँ पे हम ब्रैकेट्स फैक्टर्स पहले हम ब्रेक करते हैं। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। अब इनमें हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से निकला 2x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 1। इन दोनों में से क्या निकला, कुछ भी, ओ सॉरी 3 तो है कॉमन, तो -3 कॉमन, और उसके बाद यहाँ पे माइनस निकाला है इसलिए साइन हो जाएगी चेंज, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे 3 तो बाहर चला गया तो 1 रह गया। दोनों जो एक जैसे ब्रैकेट है उन्हें हम एक बार लिखेंगे, 2x माइनस 3 को एक बार। चलें आप कंपेयर कर लें, देखें आपको नज़र आ रहा है साफ कि x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 ये तीनों हैं आपके पास कॉमन। सो GCD जो है वो हमारे पास है x माइनस 1। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.